जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना किसे बताऊं। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना किसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। ओ जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा को तुझ सा बन जाऊं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा को तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। ओ जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा को रोज सफल। देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाओ सदा तो योजना सफल हो जा। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू, शब्द ना कैसे बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बता। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। ओ जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। आमीन। उस गीत को गाएंगे, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें बचाया है
तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। फिर से गाएं से, शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। क्यों ना जोरदार थाली बजाकर उस महान परमेश्वर की महिमा करें। ओरी महाराज अपनी आवाज को उठाकर गाए, शालोम शांति और सलाम हम लाए आपके नाम यीशु, शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैर। परमेश्वर से कहिए, ओ शालोम शांति और सलाम हम लाए आपके नाम, शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु
तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, उसको महिमा दे, उसकी स्तुति करें। तू भला है परमेश्वर, तेरी करुणा सदा की है। दलदल से निकाल कर चट्टान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर तू है। बुरी परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर तू है। ओ तेरी महिमा करते हैं। हमने अपने जीवन में तुझे आजमाया है और जाना है परमेश्वर की तेरे समान कोई नहीं है। जब हम गिरते तू हमें उठाता, जब हम कठिन परिस्थिति से जाते तू हमें संभालता। ओ रिखाबासी थे मेरे मेरे, ओ यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई। अपने हृदय को खोल कर कहिए, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई, none like you God। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए ओ ज़रा, तू राजाओं का है राजा। प्रभु हमारा खुदा, हम गाए ओ तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। यस गॉड, अगर परमेश्वर ने आपके पापों को आपको छुड़ाया है, उसकी महिमा करें। किया हम गाए ओ ज़रा, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए ओ
हमारे सदा। अपनी राहों पे हमको चला और यीशु के जैसा बना। पवित्र आत्मा साथ है तू हमारे, कभी नहीं छोड़ता वो। अपनी राहों पे हमको चला और यीशु के जैसा बना। हम गाए हो तू राजाओं का राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। ओ हम गाए हो तेरा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। Worship you, God. Oh, तेरी महिमा शखरबा, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़, आपके लिए और मेरे लिए मेरा सारा दर्द सह लिया उस कलवरी के क्रूस पर। मोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने। मोड़े खाते क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है
अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। ओ अनोखा प्यार
Shall we turn our Bibles आइए अपनी बाइबलों को खोल लें to 2 Kings, दूसरा राजा की किताब, the 6th chapter. उसका 6वां अध्याय। 2 Kings, the book of Kings, दूसरा राजा की किताब, the 6th chapter. 6वां अध्याय And we are reading from verse 24. और उसकी 24 आयत से। आइए हम इसे पढ़ लेंगे। I have been encouraging the church to read the Bible. मैं कलीसिया को प्रोत्साहित कर रहा हूं विगत कुछ समय से कि वो बाइबल को अध्ययन करें। Even young people, जवानों से भी मैं कह रहा हूं, you got long life, आप जिनके पास में आगे लंबी उम्र है, good eyesight. अच्छा अभी आंख ठीक है, You don't need specs also. अभी चश्मे की भी आपको जरूरत नहीं है। So read God's word. परमेश्वर के कलाम को रोज पढ़िए। Amen. Amen. Obey God's word. उसकी आज्ञाओं का पालन And I करें। tell you, और मैं कह रहा हूँ, this word will sustain you. ये वचन तुझको अपने जीवन की यात्रा में संभालेगा। Amen. आमीन। Amen. Shall we read from verse 24? आइए 24 आयत से Well, पढ़ें। very, very interesting story. बहुत ही एक आकर्षक और रोचक यहाँ कहानी लिखी है। If this was dramatized, it would be a very big, successful hit यदि movie. इसको नाटक के रूप में यदि प्रस्तुत किया जाता तो बहुत ही एक सफल एक कार्यक्रम हो जाता। Amen. It says like this. यहाँ ऐसा लिखा है 24 से। And it came to pass after this that Ben-Hadad, king of Syria, gathered all the hosts and went up and besieged Samaria. इसके बाद आराम के राजा बेन हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शोमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। And there was a great famine in Samaria, and behold, they besieged it until an ass's head was sold for 4 square pieces of silver, and the 4th part of calf's dung for 5 pieces of silver. तब शोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा, वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। And as the king of Israel was passing by upon the wall, there cried a woman unto him, saying, Help my lord, O king. एक दिन इज़राइल का राजा शहर पनाह पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकार के उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। And he said, If the Lord do not help thee, when shall I help thee? Out of the barn floor or out of the winepress? उसने कहा, यदि यहोवा तुझे ना बचाए तो मैं कहाँ से तुझे बचाऊं? क्या खलिहान में से या दाखरस के कुंड में से? And the king said unto her, What aileth thee? And she answered, This woman said unto me, Give me thy son, that we may eat him today, and we will eat my son tomorrow. फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, इस स्त्री ने मुझसे कहा था, मुझे अपना बेटा दे कि हम आज उसे खा लें, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे भी खाएंगी। So we boiled my son, and did eat him. And I said unto her on the next day, Give me thy son, that we may eat him. And she had hid him. तब मेरे बेटे को पकाकर हमने खा लिया। फिर दूसरे दिन जब मैंने इससे कहा कि अपना बेटा दे कि हम उसे खा लें, तब उसने अपने बेटे को छिपा रखा। And it came to pass when the king heard the words of the woman, he rent his clothes, passed by upon the wall, and the people looked, and behold, he had sackcloth upon his flesh. उस स्त्री की ये बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। वो तो शहर पनाह पर टहल रहा था। तब लोगों ने देखा, तब उनको यह देख पड़ा जब लोगों ने देखा तब उनको यह देख पड़ा कि वह भीतर अपनी देह पर टाट पहने हैं। Then he said, God do so more also to me, if the head of Elisha
the son of Shaphat, shall stand on him this day. तब वह बोल उठा, यदि मैं शापात के पुत्र एलीशा का सिर आज उसके धड़ पर रहने दूं, तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। God bless the reading of this word. परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। For some of us, it might be very peculiar account written here. हम में से कुछ लोगों के लिए जो घटना यहाँ पर लिखी है बहुत अजीब और बहुत ही अजीब किस्म की है। This used to happen in early days. ये प्राचीन दिनों की बात है जब ऐसी घटना हुई थी। If you read the whole chapter, you will get a little background of what has actually been happening. यदि आप पूरा अध्याय को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसके पृष्ठभूमि में और क्या क्या घटना हुआ था। Listen very carefully. बहुत ध्यान से इस कहानी को सुनिए। As it is today, so it was then. आज जिस प्रकार है उन दिनों में भी वैसा था। Everybody was against Israel. सब दुनिया भर के लोग इज़राइल देश के विरोधी थे। And Syrians used to attack Israel again and again. सीरिया अर्थात अराम के लोग बार बार इज़राइल पर हमला करते थे। The king of Syria was Ben-Hadad. और सीरिया अर्थात अराम का राजा बेन हदद उनका राजा था। And the king ruling at that time in Israel was Jehoram. और उस समय इज़राइल का जो राजा था उसका नाम यहोराम था। And the king of Syria got frustrated many times. और अराम का राजा बेन हदद कई बार वो हताश और निराश हो गया। Because he used to make a lot of attempts to attack Israel. क्योंकि वो इज़राइल देश के ऊपर हमला करने की कई बार रणनीति बनाता था। In a secret war room. और अपने बहुत ही गुप्त कमरे के अंदर बैठकर They would decide we will attack from the east. और वे लोग तय Suppose. करते थे, मान लीजिए कि हम इस दिशा से आज अचानक हमला इज़राइल पे बोलेंगे We will put an ambush और हम एक एम्बुश उनके लिए तैयार करेंगे and set a trap for them कि वो उस फंदे में आकर फंस जाएं and we will conquer them. और हम उनके ऊपर में जीत जाएंगे। All the secrets were revealed to Elisha. लेकिन उनके गुप्त कमरों की बात एलीशा नबी को परमेश्वर बताता था। And what they spoke in secret, और जो बंद कमरे के अंदर वे बात करते थे, all the tactics and all their plans were exposed to Israel. उनकी सारी योजनाएं और सारी रणनीति परमेश्वर एलीशा अपने नबी को बताता था। So Israel was already prepared. और इज़राइल पहले ही उस दिशा में हमले के लिए तैयार बैठ जाता Because Elisha had revealed the secret. क्योंकि एलीशा नबी उनको बता देता था कि वो राजा ऐसे इस दिशा से हमला करने वाला है। So they were not successful in their battles. इसलिए अराम के लोग बार बार अपनी योजनाओं में निष्फल हुए। So the king got angry. राजा बेन हदद नाराज हो गया। He said, there is somebody inside. Somebody is a traitor. उसने कहा हमारे ही बीच का कोई आदमी जो है वो गद्दारी कर रहा है। He is leaking out information. वो हमारी गुप्त सूचना को इस्राएलियों तक पहुंचा रहा है। And one of his servants said to him, और उसके एक सेवक ने राजा से को उत्तर दिया। he says, sir, none of us. उसने कहा हे राजा सुन हमारे बीच का कोई नहीं है। Then how these things happen? फिर हमारी बात उन तक कैसे पहुंचती है? He says, there is a man of God. उसने कहा इज़राइल Hallelujah. देश के अंदर परमेश्वर का एक जन है। Amen. Amen. The value of one man, एक व्यक्ति का काम, the value उसका मूल्य of a prophet एक नबी का was more than armies and chariots. वो सारी इज़राइल की सेना और घुड़सवारों से बढ़कर थी। Amen. आमीन। What Elisha has said to Elijah, एलीशा ने जो चीज एलिया से कहा था, when he said like this, जब ऐसा कहा when था, Elijah was taken away, जब एलिया आसमान में उठाया जा रहा था, Elisha began to say, एलीशा यूं कहने लगा, my father, my father, हे मेरे पिता, मेरे पिता, the chariots and horsemen of Israel, इज़राइल के घुड़सवारों और रथों, one man, एक आदमी
आदमी Hallelujah. Hallelujah. Was equivalent to all the armies of Israel. इस्राएल की सारी सेना से ज्यादा उसका मूल्य था। You and I need to value the man of God. मुझको और आपको परमेश्वर के जन का मूल्य जानने की जरूरत Then है। you will receive something from God. तब आप परमेश्वर से कुछ पाने के हकदार होंगे। Amen. Amen. The very feet of men of God in the house परमेश्वर के जन का कदम आपके घर के अंदर could bring a blessing to your house. वो आपके घर के अंदर आशीष को ला सकता Could है, break the yoke of the enemy. दुश्मन के जुए को तोड़ सकता है, Bring peace. वो शांति ला सकता है। Amen. आमीन। And when Elisha was dying, और जब एलीशा के खुद के मरने का समय आया, the king said like this, राजा ने ऐसा बोला, my father, हे मेरे पिता, the chariots and horsemen of Israel. इस्राएल की रथों और घुड़सवारों। See, God moves through his people. परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा काम करता है। Amen. आमीन। One man made the difference एक आदमी ने सब कुछ बदल दिया, because he was in tune with God. क्योंकि वो परमेश्वर से हमेशा जुड़ा रहता He था, heard from God. परमेश्वर की आवाज सुनता, He spoke for God. परमेश्वर के लिए बोलता He था। didn't speak for money. आप पैसों के लिए, वो पैसों के लिए नहीं बोलता था। Amen. आमीन। Sometimes people preachers preach for money. कभी कभी प्रचारक लोग पैसों का प्रचार करते हैं, I'm surprised और मुझे आश्चर्य होता, that some of them give, how much will you give me so that I can come? और कुछ ऐसा भी पूछते हैं, तुम कितना पैसा दोगे कि मैं तुम्हारे घर आकर प्रार्थना करूंगा? What star hotel I am going to stay in? किस स्टार वाले होटल में मैं ठहरूंगा? 5 star. क्या 5 What सितारा? water I am going to drink? कैसा पानी मुझे पीने को आप दोगे? What food I am going to eat? किस किस्म का भोजन मुझे आप खाने को दोगे? Jesus said, यीशु ने कहा, when you go to a city, जब तुम एक नगर में जाओ, whatsoever is set before you eat. जो कुछ तुम्हारी सामने रखा जाए उसे Amen. खाओ। Hallelujah. Hallelujah. Asking no questions. कोई सवाल बिना किए। If the house opens for you, यदि वो घर का द्वार तुम्हारे लिए खोला let your जाए, peace rest on that house. आपकी शांति उस परिवार, उस घर में ठहरने पाए। Hallelujah. Hallelujah. You're not preaching, we're not delivering the word of God for money. हम प्रचार कर रहे और प्रार्थना पैसों के खातिर नहीं कर रहे, We do it हम इसलिए कर रहे because God has called us to do it. क्योंकि परमेश्वर ने बुलाया है, Amen. कहा है करने को। And he said, और उसने कहा, freely you received, तुमने सेतमेत पाया है freely give. और सेतमेत यानी मुफ्त में दो। Amen. आमीन। Amen. Amen. Listen, सुनिए, Jesus said, यीशु ने कहा, only what I hear of the Father that I speak. मैं वही कहता हूँ जो मैं पिता को कहते सुनता हूँ। Amen. आमीन। Amen. Amen. This is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है, This is God's voice. ये परमेश्वर की When we आवाज। read it, जब हम इसे पढ़ते हैं, God is speaking to us. परमेश्वर हमसे बात करता है। Amen. आमीन। A lot of things to learn here. बहुत सी चीज यहाँ सीखने को है, Very interesting. बड़ा रोचक है। So the king says, what's the plan now? राजा कहता है, अब बताओ क्या किया जाए? Change the plan. योजना बदल दो, Catch him. इस आदमी को पकड़ो। You know, when problem comes, आप जानते हैं जब समस्या आती है, pastor को ही उठा के मारो पड़ा. पास्टर को ही उठा के पकड़ते हैं। Husband of my fight, पति और पत्नी के बीच में कुछ झगड़ा हो गया that fellow couldn't overcome in the house. और वो कुछ He got defeated in this. पराजित हो गया घर में, Where to take out his temper? तो अपना गुस्सा किस पर निकालना है? You know where. आप जानते कहाँ? He'll listen anyhow. वो तो प्रभु का दास है, वो तो कुछ भी बोलो सुन लेगा। Amen. Listen, सुनिए, the story is like this. कहानी ऐसे ही है। Catch him. उस प्रभु के दास को पकड़ लो। Where is he? कहाँ है वो? He's in Dothan. वो गोथान में है। Dothan was towards the northern part of Samaria, और योथान सामरिया के एक भाग में था, the mountainous part. पहाड़ी क्षेत्रों में ये शहर था। He is not a resident of Jotham. और ये योथाम का निवासी नहीं था।
He is a resident of Samaria. वो तो सामरिया का निवासी था। Because you remember the story of Naaman also. क्योंकि आपको नामान का कहानी यदि याद होगा तो So he had come there. वो वहां आता था। Listen. सुनिए, So here we find यहाँ पर हम पाते हैं he sends his whole army, वो अपनी सारी सेना को भेजता है surrounds Jotham, और योथाम को घेर लेता है and to catch Elisha, एलीशा नबी को पकड़ने के लिए। catch him, उसको पकड़ो so everything will be over. और सब चीज फिर ठीक हो जाएगी। And Elisha is not moved. और एलीशा इन धमकियों से बिल्कुल टसमस नहीं हुआ। His servant came out in the morning. सुबह सुबह उसका सेवक घर से बाहर निकला। He saw chariots and horses all around. उसने देखा चारों तरफ रथ और घुड़सवार घेराबंदी किए हैं। He came running to Elisha. वो घबरा कर दौड़ के अंदर आया एलीशा के पास He says, "My Lord, we are surrounded." और कहता है, हे मेरे प्रभु, हम लोग घिर गए। You see, you study a little bit character of Elisha. यदि आप एलीशा के स्वभाव को, उसके चरित्र का अध्ययन करें, He doesn't move from his seat. एलीशा कई बार अपनी जगह से टस से मस नहीं होता था। Naaman came नामान कोढ़ी दूर देश से आया, from inside only, he said. लेकिन घर के अंदर से ही खबर भिजवा दिया, You dip yourself 7 times. जाओ तुम 7 बार डुबकी ले Naaman लो। got angry. नामान सेनापति नाराज हो I गया। thought he will come like this and do something like this. मुझे लगा कि वो नबी अपने घर से बाहर आएगा, मुझे छुएगा, मुझे कुछ करेगा। Now also, अब इस समय भी he listens to his servant वो अपने सेवक की इस खतरनाक बात को सुना, and still is not moved. फिर भी वो अपनी जगह से हिला नहीं। He says to God, वो परमेश्वर से प्रार्थना करके बोलता है, "Open the eyes of my servant." हे परमेश्वर, मेरा ये जो सेवक आया है इसकी आंख खोल दे। And he went and saw. सेवक बाहर गया और देखता है They were surrounded by heavenly armies. कि उनको सुरक्षा के लिए Amen. चारों तरफ से स्वर्गीय स्वरदूत उनको Hallelujah. घेर कर रखे हैं। Amen. आमेन। Heavenly armies are surrounded. स्वर्गीय सेना उनकी रक्षा के लिए उनको घेर के रखे। We are thinking most of the time in the flesh. हम अधिकतर समय अपने शरीर में बातों को सोचते हैं। We are saying all the time we are in minority. अधिकतर समय हम अपने शरीर की बात बोलते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं, कम हैं। What did he say? उसने क्या कहा? The ones who are with us are more. कि हमारी तरफ जो लोग हैं उनका संख्या ज्यादा है। Hallelujah. Amen. Then you are not in minority then. यदि हमारी संख्या ज्यादा है तो हम अल्पसंख्यक कहां से हो गए? Amen. Amen. We don't want benefits of minorities. हमें अल्पसंख्यकों का लाभ की भी जरूरत नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. Heaven will take care. स्वर्ग उसका ख्याल रखेगा। Hallelujah. Hallelujah. Listen, my friends. मेरे मित्रों सुने, And he opened the eyes of his servant. परमेश्वर ने उस सेवक के आंख को खोला, आत्मिक आंखों को। Elisha said, और एलीशा ने कहा, and now और अब he is saying to God, परमेश्वर से बोलता है, blind the Syrian army. प्रभु जो अराम की सेना घेर कर मेरे विरुद्ध आई, इनको अंधा कर दे। Opening one person's eyes, एक की आंख को खोला blinding the others. और दूसरे कईयों की आंख बंद किया। And I tried to understand this. मैं इसको समझने का पढ़ रहा था, प्रयास कर रहा Then he is saying, था। तब वो कहता है, follow me, उन सेना के लोगों को बोलता है, मेरे पीछे आओ, I will show you the man, मैं where he dwells. मैं तुमको वो आदमी दिखाऊंगा जहां तुमको जाना है। He's not deceiving them. वो उनको धोखा नहीं दे रहा। He's not a resident of Jotham. वो योथाम का निवासी खुद नहीं था, इसीलिए He is in Samaria. वो सामरिया में था, सामरिया का था। I was just wondering how they followed him. मैं सोच रहा था इतनी बड़ी सेना एक आदमी के पीछे कैसे चलने लगी, And all are blind. और सब के सब सैनिक अंधे हो गए। They're blind to certain things. और 7 दिन तक उनकी They're blind to certain things. कुछ दिनों तक वे अंधे रहे, Certain things. कुछ चीजों के लिए, Amen. Because they could follow him. क्योंकि वो उसके पीछे तो चल पा रहे थे। And they came into Samaria. सामरिया नगर पहुंच गए। Listen. सुनिए, We are making the story, trying to make it
clear. हम इस कहानी को आपके लिए आसान और स्पष्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। Question and answer after the story. कहानी के बाद सवाल पूछूंगा, उत्तर के लिए तैयार रहना। Amen. ठीक है। Who is Jotham? योथाम कौन था, क्या था? कोई था। वही कुछ तो था। Who is Ben-Hadad? और बेन हदद कौन था? Dad. वो था, डैड था, पिता था किसी का। Listen. So it brings them right in the center of Samaria और एलिशा उनको सामरिया नगर के बीचों बीच ले आया and said, Lord, open their eyes. और कहा, प्रभु अब इनकी आंख को खोल दे। All the valiant soldiers, they are trapped. सारे योद्धा सैनिक नगर के बीच में आके फंस गए। What a trap. कैसा फंदा। You're always wanting to trap Elisha, now he's trapped you. वो तुम हर बार एलीशा को कहीं फंदे में फंसाने देख रहे थे, एलीशा ने तुमको लाके फंदे में फंसा दिया। They thought it's over. उनको लगा कि अब तो हम खत्म हो गए। King of Israel was very happy. इजराइल का राजा बहुत खुश हो गया। Shall we put them out? क्या हम इन सबको मार डालें? Hey, he said, don't do that. एलीशा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं। We did not bring them captives with sword and bow. हम तलवार और तीर भाले से लेके नहीं आए हैं। They are here because of the power of God. ये तो परमेश्वर की सामर्थ से चलकर यहाँ तक आ गए हैं। Amen. आमेन। So what to do? अब क्या करें फिर इनका? Give them a banquet. इनको सबको खाने पीने दो। अच्छा? अरे, दुश्मन? दुश्मन को Bible says, बाइबल कहती है, when your enemy hungers, feed him. यदि तेरा शत्रु भूखा है उसे खिला। Amen. आमेन। You can break that hatred from his heart. आप उसके दिल से नफरत की उस चीज को तोड़ डालोगे। Lavishly these fellows ate. उन लोग सैनिकों को उन्होंने भरपूर भरपेट खिलाया। I don't want to mention early in the morning मैं सुबह सुबह भरपेट की बात नहीं करना the menu. कि क्या क्या खाए होंगे वो लोग। So, and let them go. और उनको उसके बाद जाने दिया। Such a good gesture. इतना अच्छा उनके प्रति व्यवहार। Now what do you think the enemy would do? अब आप क्या सोचते हो, दुश्मन अब क्या करेगा? You think you do good, they will not do good to you? आपको लगता है आपने उनके प्रति भलाई की है तो वो पलट कर आपके प्रति भलाई करेंगे। It says in verse 23, 23 आयत में लिखा है they came no more. कि उसके बाद वो इज़राइल के देश में फिर नहीं आए। Actually, वास्तव में they came. वे लोग कुछ समय बाद आए। But what is he trying to say? लेकिन वो क्या कहने का प्रयास They कर? came no more to catch Elijah. वो अब एलीशा को पकड़ने के लिए दोबारा कभी भी इज़राइल नहीं आए। Amen. आमीन। But they came. परंतु वे आए इज़राइल के विरुद्ध। Ben-Hadad surrounded whole of Samaria. बेन हदद ने आकर पूरा सामरिया शोमरोन को घेर लिया। You see, this is one of the tactics to शत्रु का ये एक रणनीति है besiege the city. कि नगर की घेराबंदी कर दो। Don't fight, don't shed blood. ना लड़ाई करना है, ना खून खराबा करना है। What is besieging? घेराबंदी किस चीज को बोलते हैं? John. Those days, उन दिनों में they would come and camp around that city. दुश्मन आता था, किसी नगर को चारों तरफ से घेरता था। They come with all the stuff वे अपने सारे सामग्री को लेकर अपने साथ आते थे, because they have come to stay for months over here. क्योंकि अब वो यहाँ पर कुछ दिनों नहीं महीनों रहने के लिए आए हैं। Cut off all communication. और उन नगर में जाने और आने वाली सारी सूचना तंत्र को काट देते थे। Cut off all supply. खाना भोजन जो आता जाता था उसका संपर्क तोड़ देते थे। Put fear in the hearts of people. नगर के अंदर के लोगों के मन में भय उत्पन्न करते So थे, they will be ready to surrender to them. ताकि वो अंततः हार मानकर
बाहर के दुश्मनों के सामने समर्पण करते। Sometimes the city was besieged for years. कभी कभी कुछ नगर को वो कुछ साल तक उसके चारों तरफ घेराबंदी Or रखते। maybe if the river is flowing through the city, they would cut off the waters. यदि वो कोई नदी या कोई सोता उनके नगर के बीच से होकर बह रहा तो उस सोते के पानी को भी वो बंद कर देते, So that man will feel hopeless and give up. ताकि शहर के अंदर रहने वाला आदमी हार मानकर समर्पण कर दे। Starve them to death. उनको भूखा करके मौत की कगार तक ले आते थे। They will finish off all their provisions. उनके जितने भी वो बचत किए हुए भोजन थे उसको भी वो खत्म करवा डालते। They might be eating 3 times. पहले वो 3 बार खाने वाले लोग रहे होंगे, Now they eat twice. अब वो 2 ही बार खाना में अपने आप को रोकते। And slowly, लेकिन धीरे धीरे rations are getting finished. राशन खत्म होने लगता है। Now it's only one time. अब दिन भर में केवल एक बार कुछ खाने को मिलता Now है it's after 3 days, one time. और अब 3 दिन में एक बार ही खा रहे हैं। Eat everything possible. और जो कुछ मिला उसके बाद उसको खाने लगे। City is in a desperate situation. नगर हताशा की स्थिति में। Are you here? क्या आप बात को सुन रहे हैं? Listen, my friends. मेरे दोस्तों सुनिए। Same thing the devil plays with believers. शैतान यही घेराबंदी विश्वासियों के साथ करता है। He besieges them with all kinds of things. वो तमाम चीजों से उनकी घेराबंदी करके रखता है। The siege is so strong. और वो घेराबंदी इतनी तगड़ी रहती है Then there is no supply coming into the believer. कि अंदर कोई भी उपयोगी चीज आने नहीं पाती। He doesn't want the word of God to come. परमेश्वर का वचन उस तक पहुंचने के रास्ते बंद करता है। He stops all fellowship. संगति के रास्ते बंद करता He है। cuts off all hospitality. सारा मेजबानी के रास्ते बंद करता He है। cuts off all the benefits and promises of God. परमेश्वर के लाभ और उसके सारे आशीषों के रास्ते बंद करता He है। restricts us to one corner वो एक कोने में हमें सीमित करता where है, there dwells fear, जहां पर भय है, where there is despair, जहां पर निराशा है, where there is hopelessness, जहां पर आशाहीनता there is है, helplessness. जहां असहायपन है। That's the plan of the devil. ये शैतान की भी घेराबंदी की योजना Keep है you away from prayer meeting. कि तुम्हें प्रार्थना सभाओं से आने से रोक दे, Keep you away from mixing with God's people. परमेश्वर के लोगों से मिलने से रोक दे। Man shall not live by bread alone, मनुष्य केवल रोटी खाकर जिंदा नहीं but every रहेगा, word that goes out of the mouth of परंतु God. हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता वो जिंदा रहेगा। He chokes the eternal word. वो अनंत वचन को कुचलता है। He doesn't want you to read the Bible. वो नहीं चाहता कि वो आप बाइबल पढ़े। He doesn't want to listen to what the word of God which comes to वो you. नहीं चाहता कि परमेश्वर का वचन तो तेरे पास आता उसे सुने। You think there is nothing, but you take it so lightly. तुझे लगता कुछ भी नहीं है, तू उसे सरलता से ले लेता But your है। spiritual life is being starved. लेकिन तेरा आत्मिक जीवन में वहां भूखमरी आती है। Slowly, लेकिन धीरे death will set in, वो अंदर बैठ जाती है and death will come. और फिर मौत आता है। That is the plan of the enemy. ये शत्रु का योजना है। Choke them so much, उनको इतना घेराबंदी करो, deprive them of God's word, परमेश्वर के वचन उन तक पहुंचने ना deprive पाए, them of fellowship, संगति से उनको वंचित कर दो, take them into the world. दुनिया में उनको ले जाओ। Ah, my friends, प्रिय मित्रों, listen what God has to say. परमेश्वर को क्या कहना You सुने। see, this is the word which has come to us. ये वचन जो हमारे पास में आया है, God is showing us as in the natural, so in the spiritual. परमेश्वर हमें दिखा रहा है जैसे प्राकृतिक में होता है वैसे ही आत्मिक में भी होता है। Devil is choking. शैतान रास्ता काट रहा, He's blocking the supply of God's word and His spirit and prayer. परमेश्वर का वचन, प्रार्थना और उसकी आत्मा का सारा प्रावधान को वो काटता He है। time for everything, आप हर चीज का प्रयास करते हैं, but for God, लेकिन परमेश्वर के लिए there's always some pain in the back and pain in the leg. हमेशा शरीर में Don't say दर्द that. होता है, ऐसा ना बोले, Don't say that often. ऐसा ना बोले प्रभु के It काम might के। come. यदि वो आता है, If it is not there and you are saying it, it will come upon you. यदि वहां पर दर्द नहीं है और आप कहते मुझे दर्द है, मैं प्रभु के घर नहीं आ सकता, तो वो दर्द आ जाता है। The siege is strong. घेराबंदी वो मजबूत बनाता है। You can see the situation of the city. आप नगर की हालत
यहाँ देख सकते हैं, The camp outside is cooking good food. बाहर छावनी में दुश्मन अच्छा खाना बनाकर खाता है। The aroma of food comes inside. उस भोजन की खुशबू भी नगर के अंदर तक आती है। Children ask you, बच्चे माँ से पूछते हैं, feeling hungry, mama? माँ भूख लगी है, Yes, drink water, my son. बेटा भी केवल पानी पी लो। Such a tragic situation. ऐसा त्रासदी पूर्ण हालात हैं। That even emotions have died. यहाँ तक कि इंसानों के बीच की भावनाएं और लगाव भी खत्म हो गया। They have eaten everything possible. जो कुछ संभव हो सकता था वो सब खा चुके। Ass's head has no meat in it. एक गधे का सिर जिसमें मुश्किल से मांस का टुकड़ा मिले, Because the jawbone of an ass is a very strong bone. क्योंकि गधे के जबड़े की हड्डी There's मजबूत not much मानी, flesh here. उसमें भी ज्यादा वहां मांसपेशियां नहीं होती। The rest has been eaten, the head is there. सब कुछ खा लिया गया, वहां सिर बस बचा है। What you will eat? उस गधे का सिर भी वहां बिक रहा था। That was forbidden food for the Jews to eat. और यहूदियों के लिए उनकी व्यवस्था में गधे का मांस खाना वर्जित था, मना था। But to live, लेकिन ये लोग जिंदा रहने के लिए eat anything. कुछ भी खाने What के you हालात में आ गए। Somebody gets a ear of the donkey. किसी को गधे का कान का एक भाग मिला, What man? Maybe a tongue. शायद किसी को जुबान, And the dung of the doves. कबूतर की बीट भी बिक रही थी। Some translators say like this, कुछ- commentators. कुछ अध्ययनकर्ता और अनुवादक ऐसा बोलते The worst kind of grain was known as doves droppings. और जो सबसे खराब किस्म का जिसे दाना कह सके वो कबूतर की बीट हुआ करती थी। Like it. They used to उसके mention समान। it like that. इस प्रकार से उसका वर्णन करते थे। कबूतर की बीट का मतलब कई बार बहुत खराब किस्म का So धान का many दाना। pieces of silver they're being paid for. और उसको वे चांदी के टुकड़े देकर खरीद रहे। Ass's head was 80 pieces of silver. गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में बिक रहा था। And 1 cup of dove's dung for 5 pieces of silver. और चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। 1 day's wage was 1 piece of silver. और एक दिन का मजदूरी एक चांदी का टुकड़ा था। Even money loses value. यहां तक कि इन पैसों का भी कोई मूल्य ऐसे समय में नहीं रह जाता है। The Bible says, बाइबल कहती है, buy the truth and sell it not. सत्य को खरीद ले, उसको बेच मत। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Don't sell the truth for money. सत्य को पैसे के लिए बेचना नहीं, Don't preach for money पैसे का प्रचार नहीं करना, just to get something. कुछ पाने So भर you के। preach. Listen, my friends. सुने मित्रों, And the king is going around to see whether the city is secure. और ऐसी हालात में नगर का राजा शहरपनाह के ऊपर टहल कर जायजा ले रहा है नगर का। And one woman cries and says, King, hear me. नीचे खड़ी एक औरत ऊपर दीवार के ऊपर चलते राजा को पुकार कर बोलती है, Help my lord, O king. हे प्रभु, हे राजा, बचा। If the Lord doesn't help you, king said, राजा ने कहा, यदि यहोवा तुझे ना बचाए who am I? तो मैं कहां से तुझे From where बचाऊं? I'll bring supply? मैं कहां से तेरे लिए खाने को लाऊं? The devil has done such a job that nothing is coming in. शैतान ने ऐसा काम कर रखा है कि अंदर कुछ भी नहीं आता। And she said, and king asked her, what aileth you, woman? राजा ने उससे पूछा, मुझे बता तेरे साथ क्या हुआ है? He said, yesterday we ate my son. उस स्त्री ने एक भयंकर बात कही कि कल हमने
हम दो स्त्रियों ने मिलकर अपने बेटे को, मेरे बेटे को हमने खा लिया। We had planned to eat her son tomorrow. स्त्री ने कहा था, दूसरी स्त्री ने, आने वाले कल मेरे बेटे को भी हम ऐसे ही खाकर जिंदा रहेंगे। Now she's hid him. लेकिन अब वो दूसरी स्त्री अपने बेटे को बचाकर छिपा ली है। What a position, what a state the city had come to. नगर, देश की हालत कहां पहुंच गई थी। Devil will cause things to happen. शैतान ने सी चीज होने देता है। We will destroy our own self and our own property. हम अपने आप को और अपनी संपत्ति को भी नुकसान करने Don't लगते take it lightly. हैं। चीजों को आसानी से ना लें। Devil is a thief. शैतान चोर है। He will grab everything he can get. वो हर चीज जो पकड़ सके वो पकड़ना चाहता है। Whatever it might be, house of God is your source of life in this place. चाहे जो भी हो, परमेश्वर का घर आपके लिए जीवन का एक स्रोत है ये जगह। Amen. आमेन। There is fellowship here. यहाँ पर संगति है। There is word of God. यहाँ पर परमेश्वर का There वचन is है। worship over here. यहाँ पर आराधना का समय है। Don't let the devil choke you. शैतान आपको इनसे वंचित ना करने पाए। The siege is so strong. वो घेराबंदी इतनी तगड़ी है। That woman has lost all her motherly love. उस स्त्री ने अपने मातृत्व के सारा प्यार भी अपने बच्चे के लिए खो दिया। Is it somehow the brains also were not working? उसका दिमाग भी शायद अब काम करना बंद कर दिया। The hunger was so much. वो भूख इतना ज्यादा हावी थी। This little smiling face is gone. वो मुस्कुराता हुआ बच्चे का चेहरा भी उसने हटा दिया। Not only gone, ना केवल हटा दिया, they ate it. उसका सेवन भी किया। Those memories haunt her mind. कभी कभी वो यादें बहुत सताती। What have I done? मैंने ये क्या कर दिया। If you would have waited, यदि तू कुछ और पल हिम्मत रखती, tomorrow आने वाले कल God would do a miracle. परमेश्वर चमत्कार तेरे लिए करेगा। Hallelujah. Don't be hasty to do things. और ऐसी चीजों को करने के लिए जल्दबाजी मत कर। Wait for God to work. परमेश्वर के काम करने के लिए तू रुका। When situations got so bad, परिस्थिति इतनी खराब हो गई, लेकिन to whom to catch now? अब किसको पकड़े इसके लिए। Elisha. एलीशा। King says, राजा चिल्लाता है। oh, that man Elisha, उसने कहा, वो आदमी I will not let his एलीशा, head stand on his body. आज उसके धड़ पर उसका सिर आज मैं रहने नहीं दूँ। Called his men and said, go, cut his head off. उसने अपने लोगों को बुलाया और कहा, जाओ एलीशा के घर में और उसको कत्ल कर दो। Forgot how many times Elisha had saved them. कितने बार एलीशा ने उस देश को, उस नगर को बचाया था। Now why are you angry with the whole situation putting upon Elisha? लेकिन आयु इन परिस्थितियों के कारण एलीशा नबी के ऊपर क्यों नाराज है। Maybe he thought शायद उसने सोचा he could have done something. वो कुछ कर सकता था। Sometimes we get angry with God. कभी कभी हम परमेश्वर के ऊपर नाराज हो जाते हैं। Why this, Lord? Why that? प्रभु ये क्यों, वो क्यों। Remember, याद रखें, He's an omniscient God. वो एक सर्वज्ञानी परमेश्वर है। Amen. आमीन। He will do all things well for His children. वो अपने बच्चों के लिए जो करेगा भला ही करेगा। Amen. आमीन। Listen, सुनिए, cut off his head. एलीशा का सर कत्ल करना है, So he sends them. और वो उनको भेजता है। And now again Elisha is sitting there and he says, see those fellows coming. फिर से एलीशा अपने घर में, लिखा है, बैठा हुआ था और वो किसी को भेजता है देखने के लिए। और No, he says, see those fellows are coming to take my head off. वो बोलता है, देखने नहीं भेजता, बोलता है, देखो उस खूनी के बेटे ने किसी को मेरा सिर काटने को भेजा है। Lock the door. दरवाजा बंद कर दो। They came. वो दूत आए That's the time और उसी समय
the word of the Lord came to Elisha. परमेश्वर का वचन एलीशा नबी के पास तभी आया। Amen. आमेन। If we were there, we will not give the word to such a man. यदि हम वहां होते तो हम ऐसे The killers, राजा हत्यारा राजा को हम प्रभु का वचन नहीं देते। he says in 7th chapter, 7वें अध्याय में वो उससे कहता है, first verse, पहली आयत, Elijah said, hear ye the word of the Lord. Thus says the Lord, tomorrow about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria. तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में 100 भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सआ जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Listen, listen. सुनिए, When there is nothing जब वहां कुछ नहीं है and the word is coming और वचन वहां आया है and he's saying, और वो कह रहा है wait for tomorrow. कि कल इसी समय तक रुको, Everything is going to change. सब चीजें अब बदलने वाली है कल। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Everything is going to be over. सब चीजें कल बदल जाएंगी। Some people are thinking of ending their life. कुछ लोग अपने जीवन में आत्महत्या करने के बारे में विचार करते Wait, my brother. हैं। मेरे भाई रुक जा, Wait, my sister. बहन रुक जा, Tomorrow, आने वाला कल God will do a miracle for your life. परमेश्वर तेरे जीवन के लिए एक चमत्कार करेगा। You said, but we have nothing here. लेकिन तू कह रहा, लेकिन उसका कोई नामो निशान मेरे पास नहीं I है। don't have money to pay my children's fees. बच्चों का फीस देने के लिए पैसा नहीं है। I don't have any money to bring another meal to a home. एक और भोजन खरीदने तक का पैसा मेरे पास नहीं I है। have no job. नौकरी भी नहीं है। Friends have left me. सारे दोस्त कब से छोड़ चुके। It's a famine-like situation. मेरे घर में अकाल पड़ा है। But listen, my friends, परंतु मेरे दोस्त सुन, when the word of the Lord comes to you, जब परमेश्वर का वचन तेरे पास आता है tomorrow, कि सुन, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया। aren't you excited this morning? क्या आज सुबह इसको सुनकर आप उत्साहित हैं? That God is going to do something tomorrow. कल परमेश्वर इसी समय तेरे लिए कुछ करेगा। Think not of tomorrow. आने वाले कल का विचार मत कर। God will take care of tomorrow. परमेश्वर आने वाले कल का फिक्र करेगा। Hallelujah. Hallelujah. Don't think of what will happen in the future. भविष्य को क्या होगा इस बारे में मत सोच। He is the Alpha and the Omega. वही अल्फा है और वही ओमेगा He is है। the beginning and the ending. वही आरंभ है, वही अंत है। The end of the story is always good. कहानी का अंत हमेशा खूबसूरत है। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Listen, my friends. मेरे दोस्तों सुने, When this word was coming here, जब ये वचन यहाँ एलीशा के मुंह से आया, something is happening. वहां पर कुछ चीजें होने लग गई। You do not know. आप नहीं जानते। And the man upon whose hand the king leaned said like this. राजा जिसके ऊपर जो व्यक्ति तकिया करता था वो इस प्रकार से बोलता है, If God should open windows of heaven, still there will not be food sufficient. सुन, यहोवा परमेश्वर यदि आकाश के झरोखे भी खोल दे तो भी क्या ये बात वैसे होगी जैसा तूने कहा है? He questioned God. उसने परमेश्वर के भविष्यवाणी पर सवाल, Don't question God. परमेश्वर के भविष्यवाणी पे सवाल मत कर। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Elisha said, एलीशा बोलता है, you will see with your own eyes. सुन, तू ये अपनी आंखों से कल देखेगा, But you will die. परंतु तू उसमें से कुछ खाने नहीं पाएगा, तू मर जाएगा। Amen. When God is supplying, don't जब question Him. परमेश्वर कोई वचन दे रहा, उस पर संदेह या सवाल नहीं करना। And the story switches over. और कहानी का अब पूरा दिशा बदल गया। It turns into the story of 4 lepers staying outside the wall. और अब अगले पल 4 कोढ़ियों की कहानी वहां से शुरू हो गई। Sometimes you might think कभी कभी हमको लगता है they are not qualified for God's work. कि ये लोग परमेश्वर के काम के लिए अयोग्य हैं। Lepers, कोढ़ी है they have been sent out of the city. और उनके कोढ़ के बीमारी के कारण उनको शहर से बाहर, शहरपना से बाहर, They are not supposed to socialize. इन कोढ़ी को सामान्य लोगों के साथ मिलना जुलना भी मना है। They would stay in their own colony. वे अपने ही कोढ़ियों के झोपड़ियों में जाकर रहते हैं।
stay there to die. और वहीं एक दिन मर जाते हैं. And they sat. ये 4 कोढ़ी भी बाहर बैठे थे. And they reasoned with one another. और एक कोढ़ी आपस में बात करने लगे. He said, listen, एक ने कहा सुनो, everything is over here also. शहर के अंदर भी अब खाने No, for को us. हमारे लिए यहाँ पर कुछ भी अब नहीं बचा है. If we go into the city, famine is there. नगर के अंदर हम मांगने जाएं, वहां पहले से भयंकर अकाल है. If we sit here, और यदि हम अपने इस झोपड़ी में बैठे रहें, we will die. यहां भी भूख के कारण अब हम मरने जा रहे The हैं. only option, अब हमारे पास एक ही विकल्प है. let's go to the enemy. दुश्मन, वो जो वहां दुश्मन छावनी में बैठा If they है, have mercy, we will live. यदि वो लोग हमारे ऊपर तरस खाएं तो हम कम से कम जिंदा रहेंगे. If not, और यदि वो हमारे ऊपर तरस ना खाएं, खाने को ना दें, we will die anyway. तो वैसे भी हम तो मर ही रहे हैं. Twilight. क्यों ना. When the twilight, the sun is going down. और शाम के धुंधले उस समय में, The sun is going down. सूर्य अस्त होने का वक्त, Everywhere fires are lit up in the Syrian camp. और अराम की सेना में अब वो लोग अपने अपने बत्तियों को जला रहे रोशनी के लिए. Food is being cooked. और वहां पर खाना बनने का You अब can खुशबू, smell the aroma. और उस भोजन का खुशबू उनको तड़पा रहा है. The 4 lepers, और ये 4 कोढ़ी लोग, they take the journey वे लोग अपनी जगह से उठ के चलने लगे. with fear and trembling. डर रहे हैं, कांप रहे हैं. If you want to save your life, you will lose it. यदि तू अपनी जीवन को बचाना चाहेगा तो उसे खो देगा. You give your life for Christ, you will live. यदि मसीह के लिए जो अपना जीवन दे देता है, वो उसको बचाएगा. Amen. आमीन. She goes to the first tent. और ये लोग गए, एक तंबू का पर्दा हटाए, Hello, sir. और सैनिक जो अंदर था उसको आवाज दिए. No, साहब, beggars, na. भिखारी हैं वो तो. Hey, sir. साहब, No voice. लेकिन अंदर से कोई उत्तर नहीं दे रहा है. Lamp is burning. दिया जल रहा है. Tandoori chicken is kept there. वहां खाद्य सामग्री खाने की रखी है. Grapes. अंगूर भी रखा है. First class bread. और शानदार रोटी पकी हुई. अरे भैया. और वो लोग उसको झपट गए, भूखे थे. Let them come and kill us, but पहले खा वो तो ले. मार भी डाले तो भी चलो इसको पहले खाओ. मस्त है. तो ड्रिंक भी ले, ड्रिंक नहीं है. I don't know. और मैं नहीं जानता वहां क्या क्या उनके पास में पीने को था. Take something. और कुछ उन्होंने रखा. Put them in the tent. और Come back. तंबू से बाहर रखा, फिर आए. Another tent. दूसरे तंबू के अंदर गए, Gold and silver. वहां भी कोई नहीं, सोना चांदी. पहन लो यार, तुम पहन लो. और कोढ़ी लोग भी उसको पहन के देख रहे हैं. उंगली था कि नहीं मालूम. चलो. अंगूठियां उंगली थी या नहीं पता नहीं. Dress, silver, gold. कपड़ा शानदार, Food. महंगा, सुनहरा. Horses are tied. घोड़े भी बंधे हुए हैं, Asses are tied. गधे भी बंधे हैं. Everything is there. सब तंबू अपनी जगह में तो है, Man is not there. लेकिन वहां एक आदमी पूरी छावनी में नहीं है. Listen, my friends. सुनिए मित्रों, Stand still. तू स्थिर रहे See the salvation of God. और अपने उद्धार को देख, परमेश्वर की ओर से जो तेरे लिए आने वाला है. Hallelujah. The thing which you feared so much. जिस चीज का तू इतना डर मान रहा था, It's all over. और This is all over. ये सब खत्म हो गया बोल रहा था. No enemy is found. कोई शत्रु वहां नहीं है. Listen, my friends. सुन दोस्त, Oh, you do not know. तू जानता नहीं, Jesus has died for us on the cross of Calvary. यीशु कलवरी के क्रूस में हमारे लिए अपनी जान दिया. Amen. Amen. And on the cross of Calvary, और कलवरी के क्रूस में the greatest battle was fought. सबसे बड़ा युद्ध उसने लड़ा है. And the battle was won. और वो लड़ाई उसने जीती है. Amen. Amen.
And when Jesus said like this, और जब यीशु ने ऐसा बोला, you know, Satan and his hosts and armies and sin, everything was against him. शैतान और उसकी सारी सेना और पाप और अंधकार जब उसके विरुद्ध में था, Whole hell was let loose पूरा नरक की सेना उसके विरुद्ध में खोल दी against गई। one man. एक आदमी यीशु के विरुद्ध, And Bible says, और बाइबल बोलती through his death, अपनी मौत के द्वारा he conquered death. उसने मौत के ऊपर छे पाया। Hallelujah. Hallelujah. The great battle was fought. और वो भयंकर बड़ी लड़ाई उसने जीता, And the battle was won. और लड़ाई में उसने जीत हासिल किया। You and I don't have to do anything. मुझको और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, He did it all. उसने सब कुछ खाली कर दिया है। Hallelujah. Hallelujah. He defeated Satan. वो शैतान के काम को उसने पराजित He किया, defeated sin. उसने पाप को पराजित He किया, defeated death. मौत को हराया, He defeated the grave. कब्र को हराया है। Jesus is alive. यीशु जिंदा है। Hallelujah. हालेलुया। This is my friends. सुनिए दोस्तों, Remember one thing. एक बात को याद रखें, Sometimes कभी कभी we underestimate what God has done for us. परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है, हम उसका मूल्य नहीं समझते। What had actually happened? वास्तव में क्या हुआ था? The Syrians heard a great roar of armies marching towards them. रात को इस पूरे छावनी के सेना ने एक भयंकर सेना के आने की आवाज को सुना, She got up and said, "Friends, Egyptians are here." और आराम के उन सैनिकों ने एक दूसरे को जगाया और बोला, सुनो, शायद इजरायलियों ने मिस्र के सेना को हमारे विरुद्ध बुलाया। No time to harness the horses. और अब घोड़े को भी तैयार करने का समय नहीं था। The only way to run is run in your night suit. केवल जो कपड़ा पहने थे उसी में ही भागना था। Run for your life. जान बचाओ वे बहुत पास आ गए When हैं। God begins to move, जब परमेश्वर कहीं काम करने लग the जाए, enemy will run. शत्रु ऐसा दुम दबाकर भागेगा। Hallelujah. हालेलुया। Let the Lord arise. परमेश्वर उठ जाए, His enemies will be और scattered. उसके शत्रु तितर बितर बिखर जाएंगे। Oh, hallelujah. Hallelujah. The provision has been purchased for you. तेरे लिए परमेश्वर ने सारे प्रावधान खरीदे हैं। You don't have to struggle. तुझे संघर्ष नहीं करना। Christ has bought that price for your life and for my मसीह ने life. तेरे जीवन के लिए और मेरे जीवन के लिए सब कुछ खरीद के तैयार रखा। Then you will say, तब आप कहेंगे, why is it written? क्यों ऐसा लिखा है? Put on the whole armor of God. परमेश्वर के सारे शस्त्र को धारण करो। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Amen. आमेन। Oh, put on the whole armor of God. परमेश्वर के सारे शस्त्रों को धारण करो। Helmet of salvation. उद्धार की टोप, Breastplate of righteousness. धार्मिकता की झीलम, And your waist tied with truth. कमर सत्य से कसा हुआ, Shield of faith. विश्वास की ढाल, Sword of the Spirit. तलवार आत्मा की। Hallelujah. Hallelujah. Put on the shoes of gospel of Jesus Christ. सुसमाचार के जूते पहनकर Having done all, सब करके stand. स्थिर खड़ा रहे। Amen. आमेन। Why doesn't he say, क्यों वो कह रहा है? after putting the armor, पूरे हथियार बांधने के बाद fight? लड़ क्यों नहीं बोलता है? आमेन। Fight is already over. क्योंकि लड़ाई तेरे लिए अब कुछ बची नहीं है। Hallelujah. Thank you. What you got to do is तुझे क्या करना है? defend your territory. अपने क्षेत्र की रक्षा करनी है। Amen. Amen. Defend what God has given you. परमेश्वर ने जो तेरे को दे दिया है उसको संभाल। After putting the armor, पूरा हथियार शस्त्र बांधने के बाद stand. तुझे करना है स्थिर खड़े रहना। Amen. हालेलुया। And you know, आप जानते हैं, it is not your armor nor my armor. वो हथियार तेरा नहीं है, मेरा भी नहीं है, Armor of God. परमेश्वर के आत्मा की तलवार है। Hallelujah. Amen. Put on the whole armor of God परमेश्वर के लिखा है, परमेश्वर के हथियार बांध ले and defend your territory. और अपने परिक्षेत्र की रक्षा कर। Master has won the battle. तेरी लड़ाई पहले ही स्वामी ने जीत लिया है। Hallelujah. आमेन। Amen. आमेन। If you turn to Colossians 2nd chapter, यदि कुलुस्सियों 2 अध्याय खोले, second chapter, 2 अध्याय, reading from verse 13. 13 आयत से Listen very carefully. ध्यान से सुने। And you being dead in sins and trespasses,
sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven all your trespasses. उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया. How many sins? कितने पाप को उसने उठाया है? All. सब. Amen. आमीन. 14th verse. 14. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which contrary to us, and took it out of the way, and nailing it to the cross. और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है. Amen. आमीन. Having spoiled principalities and powers, he made an open show of them openly, triumphing over them in it. और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई. Hallelujah. Hallelujah. Christ has won. मसीह जीता है. Go discover it for yourself. जाओ अपने स्वयं के लिए उसको अपनी आंखों से देख लो The camp is empty. कि वो पूरी दुश्मन की छावनी अब खाली है. The enemy is fled. शत्रु भाग चुका है. The provision is plenty. प्रावधान खाने के लिए बहुत है. But listen, परंतु सुन, I am closing. मैं बंद करूंगा. Listen carefully. ध्यान से इस बात को सुने. But don't be selfish. परंतु स्वार्थी ना रहे. You know these lepers, आप जानते ये जो कोढ़ी थे, another meeting they had. उन्होंने एक और मीटिंग किया We do not well this day. और उन्होंने कहा हम 4 लोग जो यहाँ कर रहे हैं वो आज ठीक नहीं कर रहे. It is a day of glad tidings. आज तो इतने शानदार खुशखबरी का दिन है. Hallelujah. We are holding a peace. और हम इस सत्यता को किसी को बता नहीं रहे हैं, अपने तक रखे हैं. Listen to the cry of the babies. अभी भी देखो हमारे शहर के लोग और माताएं, बच्चों की रोने की आवाज आ रही We है. do not do well this day. हम जो कर रहे हैं वो आज ठीक नहीं Let's कर रहे. go and tell. आओ हम वापस नगर जाएं और उनको बताएं कि यहाँ दुश्मन नहीं है. Hallelujah. Amen. 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 You're saved. Tell somebody. आप उद्धार पाए हैं तो किसी को बताइए. Jesus did it all. यीशु ने आपके लिए सब कुछ कर दिया है. Amen. आमेन. I love that song which says, मुझे वो गीत अच्छा लगता है जो कहता है, Jesus paid it all. यीशु ने सब कुछ मेरे लिए All to चुका him I owe. और जो कुछ मेरे पास है सब. Sin has left a crimson stain. पाप ने एक धब्बा मेरे जीवन में डाल दिया था. He washed it white as snow. उसने बर्फ के समान उसे श्वेत कर दिया है. Let's go. आओ हम जाएं और लोगों को बताएं. Now, just imagine with me. मेरे साथ में कल्पना करें. They're going. वे लोग जा रहे I हैं. don't know how they're walking. मैं नहीं जानता वो कोढ़ी चारों कैसे चल रहे थे. One thing is there, definitely they're very well dressed today. एक बात तो है कि आज कपड़ा उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया चारों ने पहना था. Gold chain. सोने की कुछ जंजीर भी किसी के गले में लटक रही थी. See, when you discover what God has for you, देखिए जब आपको पता चलता है कि परमेश्वर ने आपके लिए कितना बड़ा काम किया है, and you will discover it when you get up and go. और ये तब आपको और पता Amen. चलेगा जब आप उठकर जाकर उसके बारे में किसी को बताएंगे. The porter is on the wall. वहां पर पहरुआ शहरपनाह के ऊपर नजर रखे Hey, who's this? और वो देखता है 4 लोग उसकी तरफ आ रहे. कौन है ये? They look like gentlemen. बड़े एकदम धनवान आदमियों के समान कपड़े पहने हैं. Bracelet also. Gold and silver. सोना चांदी का वो ब्रेसलेट भी पहने. Hello. और आवाज देते हैं, सुनो भाई. Hey, what's it? कौन है तुम लोग? Have you lepers? हम लोग Lepers. कोढ़ी हैं. We came to the camp of Syrian. हम अभी अभी आराम की सेना के छावनी गए थे. It's all empty. वहां कोई भी आदमी नहीं है. They would have said we had nice food also.
ये भी बोल सकते थे हम वहाँ बहुत अच्छे से पेट भर के खा के आए हैं। Now don't tell everything. Huh? So, अब हर चीज बताना नहीं है। wait. तुम ज़्यादा खाए तो मेरे से, अरे that is different तुम part. ज्यादा खाए थे मेरे से। So see, the king believed the word of the lepers. देखिए राजा तक जब ये खबर पहुंची, राजा ने उन कोढ़ियों की बात को विश्वास किया। They sent 2 horsemen to find out if they are hiding somewhere. और उन्होंने Syrians. 2 घुड़सवारों को भेजा, जाकर पूरा निरीक्षण करके आओ वो कहीं आसपास सैनिक छुपे तो नहीं। Only 5 horses they had. उनके पास पूरे नगर के अंदर केवल 5 जिंदा घोड़े थे। But now, लेकिन अब outside, बाहर there are hundreds of them tied for you. सैकड़ों वो इतने आपके लिए वो मारे गए थे। No, they are tied. माफ करें, इतने बांधे हुए घोड़सवार रखे गए थे। Horses are tied there. घोड़े बंधे रखे थे, Asses are tied there. गधे बंधे थे, Money and everything is there. पैसा सब कुछ रखा था। What we are struggling for? किस चीज के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं? But Christ has paid it all. मसीह ने Amen. हमारे लिए सब कुछ चुका He दिया है। nailed it to the cross. कलवरी के क्रूस पर Amen. वो कीलों में ठोका गया। And you know what happened? और आप जानते हैं क्या हुआ? Tomorrow, अगले ही दिन miracle happened. जो चमत्कार भविष्यद्वक्ता ने कहा था वो Hallelujah. पूरा हुआ। Amen. आमेन। Your tomorrow तेरा आने वाला कल is going to be bright तेरे लिए उजियाले से भरा होगा, because Jesus won for you on the cross of क्योंकि Calvary. यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस में तेरे लिए उसे जीता The है। battle is over. लड़ाई समाप्त हो चुकी है, Victory is won. जय मिल गया है। You stand. तू स्थिर खड़ा रहे। Amen. आमेन। Amen. You Amen. stand there. वहां पर खड़ा रहे, Defend yourself अपने आप की रक्षा करके for the provision that God has given you. उस प्रावधान के लिए जो परमेश्वर ने तेरे लिए रखा है। Amen. आमेन। You believe God will do that for you this morning. और कितने विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उनके लिए कल ऐसा करेगा। Amen. आमेन। Today is your day of healing. आज का दिन आपके लिए चंगाई पाने का दिन है। विश्वास Amen. करते हैं? You believe आमेन। that? विश्वास करते हैं? Amen. आमेन। Jesus is real and alive. यीशु मसीह जीवित और जिंदा है। And we are here this morning to receive from Him. और आज सुबह हम परमेश्वर से कुछ पाने के लिए तैयार हैं। Amen. आमेन। Shall we bow our heads and pray? आइए सभी लोग अपने सरों को झुकाएं प्रार्थना में। Lord, we ask your hand to be upon us. प्रभु हम तेरे हाथ को अपने जीवन के ऊपर मांगते हैं। Help us understand the victory you won for us on the cross of Calvary. कलवरी के क्रूस में जो जीत तू हमारे लिए जीता उसे समझने में हमारी मदद कर। You won the battle for us. हमारे लिए तूने लड़ाई को पहले ही जीत लिया है And you want us to stand firm. और तू चाहता है कि हम विश्वास में स्थिर रहें। आमीन, आमीन, आमीन। यस, We receive from you, Lord, all हम that you've given to us. सब कुछ जो तूने हमको दे दिया है आज सुबह हम उसको ग्रहण करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। Oh, wonderful Jesus. Oh, wonderful Jesus. He signed the deed by His atoning blood. He ever lives to make His promise good. Though the hosts of hell marching to make a second claim,